कहानी एक ऐसे प्लेन की है जो कुछ खराबी की वजह से टाइम ट्रेवल कर यानी अब के वक्त से पीछे जाकर वर्ल्ड वॉर के टाइम में पहुंच जाता है, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 यानी जंग हो रही थी। कहानी के शुरू में एक प्लेन को दिखाया जाता है। उस प्लेन में कैप्टन और पायलट थे। कैप्टन कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है और हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर अचानक से प्लेन की सारी डिवाइसेस खराब होना शुरू हो जाती हैं। तभी कैप्टन कंट्रोल रूम से राब्ता करता है, पर वो उसे बताते हैं कि प्लेन में कोई खराबी नहीं है और आगे भी मौसम बिल्कुल साफ है। ये सुनकर कैप्टन थोड़ा सुकून का सांस लेता है, मगर थोड़ा आगे जाते ही उन्हें अपने प्लेन के सामने एक बहुत बड़ा तूफान नजर आ रहा था, जिसे देखकर कैप्टन और पायलट घबरा गए थे। अब कंट्रोल रूम से राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे थे, मगर अब मौसम खराब होने पर कंट्रोल रूम से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था और उनके सामने बहुत बड़ा तूफान भी था। कोई और रास्ता न होने की वजह से उन्हें इसी तूफान से गुजरना था। अब प्लेन में बैठे हुए लोगों को सीट बेल्ट्स लगाकर संभल कर बैठने का कहा जाता है। जैसे ही वो तूफान से गुजरते हैं, उस जगह हालात बहुत खराब हो गए थे। प्लेन में बैठे लोग सभी डर के मारे चीख रहे थे। कैप्टन और पायलट ने प्लेन को तूफान से तो निकाल लिया था, पर तूफान से निकलते ही अचानक ही रात हो गई थी। वो सोचते हैं अभी तो कुछ टाइम पहले दिन था, तो रात कैसे हो गई। ये बात उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उनके प्लेन की हर चीज काम करना बंद कर जाती है, सिवाय रेडार के, जिनसे उन्हें पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, जंगी जहाज उड़ रहे हैं। पर अभी भी उन्हें उम्मीद थी शायद उनके प्लेन में कोई खराबी है और कंट्रोल रूम उसको ठीक कर लेगा, और वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब तक उनको 30 मिनट हो चुके थे, मगर कंट्रोल रूम से उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। कैप्टन अब ये फैसला करता है कि वो लोग प्लेन को नीचे लेकर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार बात क्या है। और जैसे ही वो लोग प्लेन को नीचे लेकर जा रहे होते हैं, तो उनको रेडार में कुछ और प्लेन्स के उड़ने का सिग्नल मिलता है। तभी पायलट कैप्टन से कहता है ये नॉर्मल जहाज नहीं है, ये जंगी जहाज है। तभी उनकी नजर जब नीचे पड़ती है, तो वो बहुत सारे प्लेन्स को देखते हैं जो एक शहर पर बॉम्ब से हमला कर रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जंग चल रही हो। प्लेन के सभी मुसाफिर भी जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे। पर तभी प्लेन का स्टाफ आता है, जो उन्हें कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उधर कैप्टन और पायलट भी डरे हुए थे। वो सब देखकर जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था, इससे पहले उन्हें कुछ समझ आती, तभी कुछ फाइटर प्लेन्स, जंगी जहाज उनको देख लेते हैं। प्लेन में भी सभी मुसाफिर बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो प्लेन स्टाफ से पूछते हैं कि हमें सब कुछ सच बताया जाए, पर वो वहाँ पर सभी मुसाफिरों से यही कह रहे थे कि कुछ देर के लिए खामोश होकर बैठें, क्योंकि प्लेन के स्टाफ को भी ये बात नहीं पता थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। कैप्टन और पायलट दोनों परेशान थे। कैप्टन कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लेकर जाना होगा, मगर थोड़ी देर पहले जो कुछ पायलट ने देखा था, वो इन सब बातों से डर गया था। कैप्टन उसे कहता है समझने की कोशिश करो, हमारे प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है। अगर हमने प्लेन को लैंड ना किया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को प्लेन में 2 मुसाफिर दिखाए जाते हैं, जो कि हिस्टोरियन थे, यानी के पास्ट के बारे में सब कुछ जानने वाले थे, और उनको पास्ट के बारे में यानी के पुराने वक्त के बारे में बहुत कुछ पता था। वो जब नीचे देखते हैं और फिर अपनी बुक्स खोलते हैं, उनको पता चल गया था कि बाहर क्या हो रहा है, और वो ये सब बताने कैप्टन और पायलट के पास जाते हैं, पर कोई भी उन्हें कैप्टन और पायलट के पास नहीं जाने दे रहा था। पर उधर ही खड़े होकर वो बताते हैं जिन प्लेन्स को उन लोगों ने बाहर देखा, वो प्लेन्स 1945 के बाद बनने ही बंद हो गए थे और उनको दुश्मनों ने तबाह कर दिया था। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या फजूल बात कर रहे हो। वो उन्हें वहाँ से जाने का कहता है, उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता, पर वो दोनों उनको बताते हैं कि हम लोग टाइम ट्रेवल कर पुराने वक्त में आ गए हैं और ये टाइम 1940 वर्ल्ड वॉर 2 का है। तभी कैप्टन उनकी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं टाइम देता हूँ, तुम मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो। कैप्टन भी उनकी बात सुनकर उलझन में था। उनसे कहता है जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ
और बाकी मुसाफिरों को ये बात बताने से मना करता है। फिर इसके बाद दोनों वो दोबारा से प्लेन को आगे ले जाते हैं। तभी उनका राब्ता एक आर्मी ऑफिसर से होता है जो अपने कंट्रोल रूम में बैठा था और इनको अपने बारे में बताने का कहता है। वो बताते हैं कि हम लोगों को हेल्प चाहिए, पर अब उस आर्मी ऑफिसर को शक था कि ये लोग उनके दुश्मन तो नहीं। वो ऑफिसर भी इनकी सभी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान था। कैप्टन उससे आज की डेट पूछता है, जिस पर वो 17 जून 1940 बताता है। कैप्टन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो लोग तो 2015 में जी रहे थे। इसको उन दोनों मुसाफिरों की बात याद आ रही थी जो हिस्टोरियन थे, जिन्होंने पहले इसको सब कुछ बताया था। अब ये उन दोनों आदमियों को दोबारा से बुलाता है ताकि ये लोग उस आर्मी ऑफिसर से बात कर सकें जिससे उनका राब्ता हुआ था। वो अब अपनी हिस्ट्री की बुक्स को चेक करते हैं और उस आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि बहुत बड़ा जहाज डूबने वाला है। वो आर्मी ऑफिसर हैरान था कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, और वो ये बात जाकर अपने बाकी आर्मी ऑफिसर्स को बताता है। उधर वो दोनों आदमी जो पास्ट के बारे में जानते थे, वो पायलट्स को बताते हैं कि स्पेस खला में खराबी की वजह से हम टाइम ट्रेवल कर 1940 के टाइम में आ गए हैं, पर ये सब बस कुछ टाइम के लिए है क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं हैं और जल्द ही हम लोग दोबारा अपने टाइम में चले जाएंगे। पर अब सिर्फ हमें उस टाइम का इंतजार करना होगा और यहाँ पर जो जंग हो रही है इससे अपनी जान बचानी होगी। तभी ये बातें बाहर खड़ा एक आदमी सुन लेता है और सबको जाकर बताता है कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आ गए हैं और हमारी जान खतरे में है। मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो उसकी बातों में आ गए थे। तभी वहाँ 2 सोल्जर आते हैं जो इस प्लेन में ही सफर कर रहे थे। वो सब लोगों को आराम से अपनी अपनी सीट्स पर बैठने का कहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी मुश्किल वक्त में बेवकूफ़ी करे। पर अब दोबारा से कंट्रोल ऑफिस से आर्मी ऑफिसर उनसे राब्ता करता है और बताता है कि आपने जो हमें जहाज के बारे में बताया था वो सब ठीक है। आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। अब वो इनकी मदद करने के लिए तैयार थे। वो आर्मी ऑफिसर इनसे इनकी सही लोकेशन के बारे में पता कर रहा था, पर ये सब लोग तो जानते ही नहीं थे कि ये कहाँ पर हैं। इसीलिए ये अपने प्लेन्स की लाइट्स को ऑन कर देते हैं ताकि सोल्जर्स इनको देख सकें। पर यहाँ पर उल्टा हो गया था। कुछ फाइटर प्लेन्स ने उनको देख लिया था और वो प्लेन्स उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। पर यहाँ कैप्टन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है ये फाइटर प्लेन्स जंगी जहाज तो बहुत पुराने हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी होगी। इसीलिए वो अपने प्लेन को बचाने के लिए नीचे की तरफ ले जाता है, पर वो जंगी जहाज अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो अपने प्लेन को ऊपर की तरफ ले आता है, जिससे कि वो जंगी जहाज जो उसके पीछे थे अचानक ऊपर नहीं जा सकते थे, नीचे गिरकर ही तबाह हो जाते हैं। पर अब उनके प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा था। तभी तो और जंगी जहाज उनके सामने आ जाते हैं और एक मिसाइल से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके प्लेन की विंडो उड़ गई थी और प्लेन का बैलेंस भी खराब हो जाता है। हमले से सभी मुसाफिर बहुत ज्यादा डर गए थे। वो जो 2 आदमी हिस्टोरियन थे जिनको पुराने वक्त के बारे में पता था, जो सारी इंफॉर्मेशन रखते थे, वो कहते हैं कि हमें प्लेन का बैलेंस दोबारा से ठीक करने के लिए एक रडार को पैराशूट से बांधकर नीचे फेंकना होगा, जिससे कि आर्मी वाले हमारी मदद करेंगे। वो प्लेन में एक आदमी से पैराशूट लेते हैं, जिससे वो डिवाइस रडार बांधकर आर्मी वाले लोगों के पास भेज देते हैं। आर्मी वालों ने उसे देख लिया था। वो उस रडार को इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद उनको उनके प्लेन की सही जगह का पता चल गया था और उस पायलट को सेफ एरिया में ले आते हैं। मगर अब प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला था और तभी उनको अपने सामने वो तूफान नजर आता है, जो तूफान पहले उन्हें इस टाइम में ले आया था। और उनको ये पता चल गया था कि टाइम दोबारा से ठीक होने वाला है, जैसे कि उन 2 आदमियों ने बताया था। अब वो उस तूफान में दाखिल होने वाले थे। तभी वो सभी प्लेन में बैठे हुए लोगों को संभल कर बैठने का कहते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये लोग अब उस तूफान से गुजरकर दोबारा से प्रेजेंट में आ गए थे। वो 1940 से निकलकर 2015 में आ गए थे। दोनों पायलट्स आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इतना सब कुछ जो उन्होंने 6 घंटों में बर्दाश्त किया। सभी मुसाफिर सेफ थे। वो चैन की सांस लेते हैं। सभी एक एक कर नीचे उतर गए थे, पर एक बूढ़ा आदमी अभी भी प्लेन में बैठा था। वो एक बुक लिख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है ये बूढ़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर था जिसने इनकी कंट्रोल ऑफिस से 1940 में मदद की थी। और ये आर्मी ऑफिसर पहले से जानता था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा।
इसीलिए इसने पैराशूट भी साथ रखा हुआ था कि इस सफर में कोई मुसीबत ना आ जाए। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।